के लिए प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, रचना वैद, कविता जैन और स्नेहा सेठ से होगी बातचीत। 2:15 बजे लक्ष्मण को जोड़ेंगे और भारत यात्रा पर इलॉन मस्क जो अब आने वाले हैं उनका मेगा प्लान क्या है, किन की चीजों की अनाउंसमेंट होती दिखाई दे सकती है, उस पर नजरें रहेंगी। 2:20 पर कॉर्पोरेट स्कैन में हमारा साथ देंगे आरके फोर्जिंग के एग्जीक्यूटिव होल टाइम डायरेक्टर और सीएफओ ललित खैतान। साथ ही 2:30 पर सुमित से जानेंगे एचडीएफसी बैंक के नतीजे क्या लेकर आएंगे निवेशकों के लिए। 2:45 पर मार्केट गुरु सीरीज में हम बात करेंगे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज के गौतम दुग्गड़ से, खासतौर से चुनावों से पहले कहां दाव लगाएं, ये एक मुख्य चर्चा का विषय है। 3 बजे डीलिंग रूम का जायजा, ऑफ कोर्स बीटीएसटी, एसटीबीटी ट्रेड्स और फिर क्लोजिंग की तरफ बढ़ेंगे। ओके, चलिए फिर अब ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। हमारा पैनल तैयार है स्क्रीन पर। गुड आफ्टरनून गाबा सर, बताइए क्या ट्रेड लेंगे? गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक जो पसंद है इस वक्त मुझे वो है जिंदल स्टील। ट्रेड करें 928 के आसपास, स्टॉप होगा 920, 8 रुपए का। टारगेट 950 का है। सेटअप सही है, कंसोलिडेशन हुआ, उसके बाद आज ब्रेकआउट मिला, रिवर्सल पैटर्न। जिंदल स्टील। ओके, जेएसपीएल में तेजी का ट्रेड। रचना जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? आप म्यूट पर हैं। जी, मेरी तरफ से जो ट्रेड रहेगा वो रहेगा बजाज ऑटो के फ्यूचर्स में, और ये हमारे क्लाइंट्स को भी हमने सजेस्ट करा है। यहाँ पे नंबर्स अच्छे थे, काफी अच्छे थे, और स्टॉक की प्राइस काफी नीचे आई है और वहां से शार्प टर्न मारने की कोशिश में लगी है। तो 8800 पे है करीब करीब फ्यूचर्स एट दिस पॉइंट इन टाइम। तो हम यहाँ पे अगर 8750 पे एसएल लगाएंगे तो ऊपर वाली साइड पे हमारा टारगेट हो सकता है 8880 एंड इवन 8900। ओके, बजाज ऑटो 8809 पे आपका फ्यूचर्स आपके स्क्रीन पे, करंट मंथ फ्यूचर्स बाय है। जेएसपीएल एक कॉल होगी मेटल्स पे। मानस गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा इस वक्त? मानस गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, भारतीय एयरटेल में खरीदारी करने की राय रहेगी। कल ही हमने एक ब्रेकआउट देखा था, उस ब्रेकआउट पे काफी बढ़िया वॉल्यूम देखने को मिले। आज लोअर लेवल्स पे फिर से बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो भारतीय एयरटेल में खरीदारी करने की राय रहेगी। 1274 के स्टॉप लॉस लगा के आप खरीदारी कर सकते हैं। 1320 1320 तक के टारगेट्स पॉसिबल है भारतीय एयरटेल में। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो एट द मनी कॉल ऑप्शन 1290 वाला जो 14 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर आप 8 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं और इस ऑप्शन में 30 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। ओके, अच्छा आज हमारा पैनल थोड़ा बैलेंस्ड है आज तक, मतलब वरना नॉर्मली पूरा मेल डोमिनेटेड होता है। आज थोड़ा सा डाइवर्सिटी है। आज स्क्रीन इक्वल है, इवन स्टीवन है। कविता जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड? Very good afternoon, Anuji. Good afternoon, everyone. Well, मुझे जो अभी ऐसा अपना स्टॉक अच्छा लग रहा है, दैट इज बजाज फाइनेंस में नीचे के लेवल से बहुत अच्छी रिकवरी आते हुए दिखी है। एज ऑफ नाउ काउंटर 7050 के लेवल पर है। फॉर द प्राइस टारगेट ऑफ 7150 7200 के प्राइस टारगेट के लिए बजाज फाइनेंस पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 6974 का। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए एक ट्रेड तेजी की तरफ बनता हुआ बजाज फाइनेंस। स्नेहा जी आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून। अगर आप इंडिविजुअल काउंटर्स में देखें तो एल&टी ये काउंटर मुझे काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है करंट लेवल्स पर। अच्छा करेक्शन आया, 89 EMA के आसपास ही काउंटर ने सपोर्ट लेके आज रिकवरी दिखाई है। पुट राइटर्स काफी अच्छा राइटिंग कर रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ से तेजी की पॉसिबिलिटी है। आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे आप बाय करें विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 3472 और जो टारगेट एक्सपेक्ट कर सकता है दैट विल बी अराउंड 3620। ओके, एल&टी 3540 पे। दरअसल एल&टी पिछले कई दिनों से एक अनवाइंडिंग मोड में है और उसके बाद अब एक डिसेंट लेवल पे स्नेहा मानती हैं एक अच्छा एंट्री पॉइंट देता हुआ। राजेश जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, मेरी नज़र वोल्टास पे है। मुझे लगता है वोल्टास में एक अच्छा मूव मिलना चाहिए। 1290 के ऊपर का बाय बनता है। 1298 पे ये फिलहाल ट्रेड हो रहा है, तो 1290 के नीचे हम स्टॉप लॉस रखेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस होगा 1278 का, और जो टारगेट हो रहा है जो अकॉर्डिंग टू स्विंग ट्रेड वो है 1340 से लेके 1360। तो इट्स अ बाय इन वोल्टास।
बाय इन वोल्टास, तो ये इस समय की ट्रेड हो गई। पैनल आई थिंक टेक्निकल कॉल्स पूरी हुई। अब शर्मिला जी के पास चलते हैं एक फंडामेंटल पिक के लिए। शर्मिला जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी पिक इस समय की। गुड आफ्टरनून। मुझे लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा को देखा जा सकता है फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। मुझे लगता है कि ये क्वार्टर के नंबर्स काफी अच्छे आएंगे और मार्च में एक हमें ऑलरेडी इंडिकेशन मिल गया था नंबर से कि सीवी और ट्रैक्टर सेल्स काफी अच्छे रहेंगे और आईएमडी से भी जिस तरह से इंडिकेशंस आ रहे हैं कि मॉनसून अच्छा रहेगा, मुझे लगता है इलेक्शन जैसा समय भी इस तरह के स्टॉक्स के लिए अच्छा रहता है, विच आर इन एसयूवी सॉर्ट ऑफ प्ले। और उनकी एक ईवी भी इस साल लॉन्च होगी, तो क्वाइट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू इन महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स इसको ले सकते हैं। माय टारगेट वुड बी 2300। ओके चलिए, तो 2300 के टारगेट के साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा यहाँ पर आपको लगाना है दाव। ये 170 पॉइंट ऊपर अब निफ्टी और शानदार तेजी से हिंदुस्तान जिंक के नंबर्स आए हैं यहाँ पर। नंबर्स इनलाइन है, जो एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से ही है। एटलीस्ट एबिटा नंबर इनलाइन है, 3649 करोड़, 3601 करोड़ का यहाँ पर एस्टिमेट था। मार्जिन ठीक ठाक है, 48.3% वर्सेस 46.6% का एक्सपेक्टेशन। और एक बार जरा बॉटम लाइन देख सकते हैं, 2583 करोड़ का है यहाँ पर, 2038 करोड़ है। वही एक जो एक्सपेक्टेशन था 2040 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था, तो एग्जैक्टली इनलाइन है नंबर्स यहाँ पर। तो ठीक है, लेकिन अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। एक बार वापस HDFC बैंक लेकर आइए स्क्रीन पर, क्योंकि ये स्टॉक अब क्लियरली अपने एक अलग मोमेंटम में है। शर्मिला जी, HDFC बैंक क्या ये नेक्स्ट रैली को लीड कर सकता है मार्केट के लिए? आई थिंक अ लॉट विल डिपेंड कि किस तरह के आंकड़े आते हैं, क्योंकि सबको याद होगा कि पिछले क्वार्टर के नतीजे किस तरह से आए और उसके बाद क्या द वे स्टॉक करेक्टेड एक्सेट्रा। लेकिन आई थिंक ऑफ कोर्स जिस तरह से जो खबरें आ रही है कि जो पिछले क्वार्टर में उनके जो जो मेन चीजें जो मार्केट को अच्छी नहीं लगी थी, वो इस तरह की बात नहीं हो। और आई थिंक द मैनेजमेंट ऑल्सो एड्रेस सम इश्यूज विच इन्वेस्टर्स हैड, तो वो भी एक अच्छी चीज हुई। तो रिकवरी पाथ पर जरूर है स्टॉक, लेकिन मुझे लगता है कि जब तक आप वी आर जस्ट सम कुछ घंटे नंबर्स के से हम दूर है, तो वो एक बार देखकर ही इसको जज करेंगे। लेकिन डेफिनेटली आई थिंक कि जिस तरह से ये 2 दिन से ये स्टॉक चल रहा है, उसे ऐसे जरूर संकेत आ रहे हैं कि नतीजे काफी ठीक ठाक ही रहेंगे। इनफैक्ट इंतजार तो था कि शायद लास्ट क्वार्टर में जो भी क्लीन आउट होना था हो चुका है, परहैप्स द वर्स्ट इज ओवर। क्या मार्केट वही एक्सपेक्ट कर रहा है, जिस तरह का कर्सरी बिल्डअप देखने को मिला है, जो पोजीशन आई है, प्री पोजीशनिंग जो हम कहते हैं? हर्षिता, जब क्वार्टरली अपडेट आया था तब हमने एक चीज़ हाईलाइट करी थी यहाँ पर, और आपको याद होगा कि 100 रुपये की करीब तेज़ी भी हुई थी उसमें। हमने वो हाईलाइट भी की थी कि यहाँ पर शायद एक बॉटम बना है, प्राइस बॉटम, और टाइम बॉटम भी शायद हो चुका है। आई थिंक जिस चीज़ को मार्केट ने लैच ऑन किया वो एक ब्रोकरेज का व्यू था, मैं नाम भूल गया, उन्होंने कहा था कि फर्स्ट साइंस ऑफ मर्जर सिनर्जी वर्किंग। अब देखिए, वो अपडेट था क्वार्टरली। अब अगर ये क्वार्टरली अपडेट वाकई में ट्रांसलेट होता है इनटू एक्चुअल अर्निंग्स, तो मुझे लग रहा है और 100 रुपये की तेज़ी हो सकती है, अगर होता है तो। अगर नहीं होता है तो हो सकता है कि थोड़ा सा वापस डिसअपॉइंटमेंट हो स्टॉक को। लेकिन वापस प्रीवियस लो पे जाने के लिए बैंक के नंबर्स बहुत ख़राब होंगे तभी जाएगा, वरना बॉटम तो बना चुका है ये स्टॉक। अब यहाँ से तेज़ी कितनी होगी ये देखना है। मेरे ख्याल से ये जो अपडेट थी, अगर वैसे नंबर आ जाए तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ होगी। प्लस एक और चीज़, MSCI वाला फैक्टर, क्योंकि वो हमें MSCI को डिसीजन लेना है। वो टच एंड गो वाला मामला है, वो टच एंड गो वाला मामला है, क्योंकि उसमें $2 बिलियन के इनफ्लो की बात हो रही है। तो $2 बिलियन की अगर बाइंग होनी है या नहीं होनी है, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। $2 बिलियन की बाइंग मतलब करीब करीब 4-5 दिन की डिलीवरी बाइंग के बराबर हो जाती है। तो वो मूविंग पीस है, लेकिन बहुत कुछ डिपेंड करेगा नंबर्स के ऊपर। क्वार्टरली अपडेट बहुत शानदार था, वैसे ही नंबर्स आ गए तो और मेरे ख्याल से 50 रुपए की तेजी। तो ये इनफैक्ट एक अच्छा खासा मोमेंटम ट्रेड साबित हुआ है। मानस, 1526 पर क्या आप एक लॉन्ग लेकर जाएंगे? कंसिडरिंग ये नंबर्स कल ही आने वाले हैं, तो ये आपको पोजीशन अगर लेनी है तो सोमवार के लिए कैरी करनी है। तो देखिए, बिल्कुल लॉन्ग लेके जाएंगे, क्योंकि जिस जगह पर सपोर्ट लिया स्टॉक ने, HDFC बैंक ने, वो काफी बढ़िया जगह है। और ये सपोर्ट 50 डे मूविंग एवरेज में पिछले 3 दिनों में अगर आप देखिए तो 2 बार ऐसा हुआ कि 50 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रिकवरी देखने को मिली है। मेरा समझना है कि पैटर्न और वॉल्यूम को देख के शायद
यहाँ पर आप उम्मीद कर सकते हैं कि स्टॉक अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच करके 1565 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। तो अगर लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है तो आप अपनी पोजीशन को होल्ड करिए, लेकिन स्टॉप लॉस को रिवाइज करके 1509 1509 कर ले।